जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम हमेशा धोखा ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपके जीवन काल का 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के मध्य का समय। इसमें ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको किस प्रकार का परिणाम मिलने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी है, और यह सप्ताह जाते जाते आपको क्या कुछ बड़ा दे करके जाएगा। साथ ही साथ इस सप्ताह को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, साप्ताहिक राशिफल में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है और हमारा मन जो कुछ भी सोचते हैं, हम जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। यानी कि दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के पीछे सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए इनकी गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 25 तारीख को चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा विशेष रूप से बलशाली हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपके मन को स्थिर बनाएंगे, आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित बनाएंगे। तो वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 26, 27 और 28 तारीख को चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा। हालांकि यह राशि चंद्रमा की शत्रु राशि होती है, लेकिन चंद्रमा के ऊपर सूर्य की पूर्ण दृष्टि रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर चंद्रमा विशेष रूप से आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 29, 30 और 31 तारीख को चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। कर्क राशि चंद्रमा की खुद की राशि है, इसलिए इस राशि में भी गोचर करते हुए चंद्रमा आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर के इन तीन राशियों में चंद्रमा का सकारात्मक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो यह आपकी राशि से 12वें स्थान में गोचर करेंगे। कब? 25 तारीख को आपकी कुंडली में। तो ऐसे में दोस्तों, 12वें स्थान में गोचर करते हुए चंद्रमा सबसे पहले तो इस समय आपके वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाएंगे। जीवन साथी के साथ आपका संबंध बेहतर होगा, जीवन साथी का सपोर्ट आपको प्राप्त होने वाला है। इस समयावधि में कोर्ट कचहरी और अस्पताल के मामलों में आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए, निश्चित तौर पर वह लोग विदेश में जाकर के सफलता हासिल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यह समय आपके निवेश के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड इत्यादि फील्ड में निवेश करते हैं तो निश्चित तौर पर इस समय आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी कुंडली में भी पंचम भाव का बुध और राहु के साथ ही अष्टम भाव का बलवान होना आवश्यक है। तभी जाकर के आपको इन क्षेत्रों में लॉटरी, सट्टा, शेयर के क्षेत्र में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर चंद्रमा छठे भाव में दृष्टि डाल करके इस समय आपके जो शत्रु हैं, चाहे कार्य स्थल पर हो, समाज में हो, उनसे भी आपको इस समय राहत प्रदान करेंगे। यानी कि शत्रु इस समय अपने आप ही शांत हो जाएंगे। अगर आपने कोई कर्जा या फिर लोन ले रखा हुआ है तो उसका छुटकारा किस प्रकार से करना चाहिए, उस लोन का चुकता, उसके बारे में भी योजना बनाने का मौका आपको इस समय मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो रोग, जी हाँ, स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या आपको है तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक राहत की प्राप्ति होगी। मामा पक्ष के साथ तो संबंध बेहतर होंगे ही होंगे। साथ में जो विद्यार्थी किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
और इस समय उनका एग्जाम है, तो निश्चित तौर पर उन लोगों को भी इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, इन सभी सिचुएशन में आप आपसी तालमेल बनाने का प्रयास करेंगे, यानी कि आपसी सामंजस्य स्थापित करना आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 26, 27 और 28 तारीख को चंद्रमा का गोचर आपकी राशि के ऊपर यानी कि मिथुन राशि के ऊपर होगा। हालांकि यह शत्रु राशि है, लेकिन पहले बताया जा चुका है सूर्य की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यह पूर्णिमा का चंद्रमा आपके लिए बहुत मायनों में लाभदायक साबित होगा। जिस प्रकार से सूर्य प्रकाशवान है, ठीक उसी प्रकार से इस समय आपका व्यक्तित्व प्रकाशवान हो जाएगा। आपको अपने कार्य स्थल में सफलता की प्राप्ति तो होगी ही होगी, साथ में आपके मान सम्मान, प्रसिद्धि और पद में वृद्धि होगी। सिर्फ कार्य स्थल पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में भी आपको इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। आपको अपने इम्यून सिस्टम का सहयोग मिलेगा, यानी कि इस समय आप सेहत के दृष्टिकोण से भी चुस्त दुरुस्त, तंदुरुस्त और फिट महसूस करेंगे अपने आप को। सप्तम भाव में चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, तो यह सबसे पहले तो आपके वैवाहिक जीवन को, दाम्पत्य जीवन को मधुर बना देंगे। इस समय आपको अपने जीवन साथी का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा, उनके साथ तालमेल बेहतर होंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके पार्टनर के, जीवन साथी के करियर में भी कोई सकारात्मक परिवर्तन होने का योग बना हुआ है। जो जातक पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, उन लोगों को इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपके डेली इनकम में तो वृद्धि होगी ही होगी। इस समय आपको अपने दोस्तों का और अपने रिश्तेदारों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। दूसरे संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर व्यापार शुरू करने के लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है। अगर आप कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस समय उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 29, 30 और 31 तारीख को चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के दूसरे स्थान में होगा। दूसरे स्थान में बलवान चंद्रमा सबसे पहले तो आपकी वाणी को मधुर बनाएंगे, प्रभावशाली बनाएंगे। जी हाँ, इस समय आप अपनी वाणी के माध्यम से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। व्यक्तित्व तो प्रभावशाली रहेगा ही रहेगा, साथ में आपकी वाणी के ऊपर भी इस समय बेहद ही जबरदस्त शब्दों का चुनाव होगा, जिसका प्रभाव आपको अपने कार्य क्षेत्र में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ में सामाजिक ख्याति भी इस समय आपको अपनी प्रभावशाली वाणी की वजह से प्राप्त होगी। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा। अगर पुराने समय से पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई भी समस्या, टेंशन, तनाव बनी हुई थी, तो उससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। जो विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके लिए भी यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। उन लोगों को भी इस समय आगे बढ़ने के, अपने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नए मौके प्राप्त होने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों, आपको अपने ससुराल पक्ष से भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति इस समय हो सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। देखा जाए तो यह समय आपके जीवन में आपको सफल बनाने के लिए कुछ नए अवसर आपको प्रदान करेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के कुछ नए मौके मिलेंगे। सफलता के दृष्टिकोण से लाभ, तरक्की और खुशियों के दृष्टिकोण से यह समय जाते जाते आपको सकारात्मक परिणाम दे करके जाएगा। पुराने समय में जो भी समस्या हुई थी, उससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी और खुशियाँ, सफलता और तरक्की की प्राप्ति इस समय आपको होने का प्रबल योग बना हुआ है। फिर भी इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का कम से कम 3 माला जाप कीजिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए। आपके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।